प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे हाँ साइंस जो ये शो करेंगे कि आपके बेली में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू पख्तलिश। आज की वीडियो में आपके साथ प्रेगनेंसी के वो ख़ास साइंस, आम साइंस की बात नहीं कर रही, वो ख़ास साइंस की बात कर रही हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने देखे हैं, जो कि कॉमन है मेजॉरिटी ख़वातीन में। वही साइंस पे बात करूँगी कि आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मैं वो ख़ास चीज़ें बताऊंगी जो कि कॉमनली ख़वातीन के साथ, बेबी गर्ल के केस में गर्ल वाले साइंस जो उनको हुए हैं और बॉय के केस में बॉय वाले साइंस। तो वो कॉमन साइंस आपके साथ स्पेशल साइंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले ब्रेस्ट की बात आती है। तो ब्रेस्ट जो होते हैं, कॉमनली कहा जाता है कि बॉय के टाइम पे ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। और गर्ल के केस में भी ये होता है, बॉय के केस में होता है, दोनों केस में ये होता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बॉय के केस में ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो लटक जाता है, यानी कि ढीला पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। और गर्ल के केस में ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। ब्रेस्ट का साइज़ गर्ल के केस में इंक्रीज होता है, बॉय के केस में सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही लटकना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, ढीला होना शुरू हो जाता है। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर बॉय का केस है तो बॉय केस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो माँ होती है उसका फेस जो होता है वो स्लिम दिखने लगता है, अच्छा नहीं दिखता। यानी नोज भी लंबी लंबी से लगती है, फेस भी अजीब से स्लिम हो जाता है। तो फेस की जो जितनी आपकी शक्ल है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कॉमनली आपको लोग कहते हैं कि आपका रंग जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है, आपके नक्श जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप स्लिम से लगते हैं। हालांकि वेट वही होता है या शायद इंक्रीज भी हो जाए, लेकिन फेस से ऐसे लगता है जैसे बहुत स्लिम हड्डियों का ढांचा बन गई हो। और नोज़ भी काफ़ी लंबी लंबी दिखती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्ल केस पे क्या होता है कि इंसान की शक्ल सेम वैसी की वैसी रहती है, ख़राब नहीं होती, बल्कि मेजॉरिटी ये होता है कि फेस मज़ीद क्लियर एंड फेयर हो जाता है, यानी अच्छा लगने लगता है, बड़ा बड़ा सा लगने लगता है। तो गर्ल के केस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होता है, बॉय में शक्ल ख़राब लगती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड गर्ल के केस में शक्ल अच्छी लगती है। बट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। बॉय के केस में जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो आपका फेस अच्छा होने लगता है, यानी अच्छा दिखने लगता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 1-2 महीने के लिए, फिर वही अपनी पोजीशन में आ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, वेट भी बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है बॉय की कंडीशन में आपका फेस थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है, आपकी शक्ल अच्छी हो जाती है शॉर्ट टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए। और गर्ल के केस में कम्प्लीटली 9 मंथ आपकी शक्ल अच्छी रहती है, बड़ा बड़ा फेस रहता है, साफ साफ रहता है। ये फ़र्क जान लीजिए। बॉय के केस में पिगमेंटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिन लड़कियों पे जो स्पेशली न्यूली मैरिड होती हैं उन पे पिगमेंटेशन ना भी हो, जैसे मेरे पिगमेंटेशन बिल्कुल थे भी नहीं, बिल्कुल फेयर फेस था, फिर भी मेरे फेस पे ब्राउन से पिगमेंटेशन आ गए बॉय के केस पे। लेकिन गर्ल के केस में पिगमेंटेशन अगर है भी तो वो भी हल्के पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, और फेस पहले के मुकाबले में, नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये सारी ज़ाहरी हुस्न की बात हो रही है, ज़ाहरी जसामत की बात हो रही है। तो ज़ाहरी जसामत में ये भी बात आती है कि बॉय के केस में आपके हिप्स का जो शेप है, जो कम्प्लीटली पुश्त से लेकर हिप्स तक जो एरिया है वो सेम टू सेम रहता है, यानी वो पेलता नहीं है। लेकिन गर्ल के केस में हिप्स पेल जाते हैं, आपका जो पुश्त का एरिया है, कमर का एरिया है, वो भी साथ में पेल जाता है। ये किस मेरे साथ भी था और ये मेजॉरिटी ख़वातीन के साथ होता है, जिससे पहले ही बता दिया जाता है आपकी लड़की है, आपका लड़का है। अच्छा, मेरे साथ बॉय के केस में मेरी जैसे कमर पतली, जैसी ही पतली थी वैसी ही पतली टेल लास्ट थी। हालांकि बिली बढ़ रहा था, कमर मोटी नहीं हो रही थी। लेकिन अब गर्ल के केस में क्या है कि मेरी कमर भी फ्लैट हो गई है, मतलब सारा का सारा बेली का सारा जो चढ़ाव है वो हिप्स के ऊपर और कमर के ऊपर भी फैल गया है। तो गर्ल के केस में ये होता है, हिप्स और कमर का एरिया फैल जाता है
और बॉय के केस में कमर वैसी की पतली रहती है, बाकी हिप्स जो है वो भी वैसे ही रहते हैं, वेट के मुताबिक बढ़ते हैं, फैलते नहीं है इतने। अब कुछ इनसाइड बात करें। इनसाइड क्या है कि बॉयज़ के केस में माँ नोटिस करेगी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही बेबी का जो कम्प्लीटली पुशअप है, ध्यान है, वो ऊपर की तरफ होता है, स्टमक की तरफ, ऊपर जो पुश्त है, चेस्ट है, उनकी तरफ बच्चे का जोर ज़्यादा पड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है। और गर्ल का जो ज़्यादा ध्यान है, फोकस है, वो नीचे बेली से भी कम्प्लीटली नीचे एरिया, जो विजाइनल एरिया से थोड़ी सी ऊपर जगह है, यहाँ पे बच्चे का ज़्यादातर ध्यान जाता है। और प्रेशर जो है वो लड़की के कंडीशन में वो नीचे ज़्यादा होता है। ये केस हर किसी से मैंने सुना है, लेकिन मेरे साथ भी यही था। बॉयज़ के टाइम पे मेरा जो कम्प्लीटली प्रेशर था वो ऊपर की तरफ जोर होता था, ऊपर स्टमक की तरफ, ऊपर पुश्त की तरफ, चेस्ट की तरफ जोर पड़ता था। चेस्ट की तरफ जाता तो नहीं है, लेकिन जोर ऊपर की तरफ सारा आता था। और गर्ल के केस में अब ये है कि सारा जो फोकस है वो नीचे होता है, इवन कि नीचे एरिया में इनसे कभी कभी दर्द भी होता है, जोर भी पड़ता है, और ये शुरू से हो रहा है। अच्छा जी, हुस्न की बात की जाए तो हुस्न में एक और चीज़ भी आती है, वो हमारे हेयर्स। बॉयज़ के केस में अगर स्किन ख़राब होती है, पिगमेंटेशन बन जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पिगमेंटेशन का सिलसिला, तो यहाँ से हेयर फॉल भी ख़त्म, यानी कि आपके बाल बॉय के केस में ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। स्किन अगर ख़राब हो जाती है, बाल आपके ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, हेयर फॉल भी इतना खास नहीं होता। लेकिन गर्ल के केस में अगर स्किन अच्छी हो जाती है, शक्ल अच्छी हो जाती है, लेकिन हेयर फॉल गर्ल के केस में बहुत होता है, और बाल भी रोकी पीके सी हो जाते हैं। और गर्ल के केस में ये भी कॉमन इशू है कि मोस्टली लोगों को एलर्जी, स्किन एलर्जी या स्किन एचिंग का मसला ज़्यादातर रहता है। तो गर्ल के केस में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है, बॉय के केस में ये चीज़ इतनी खास नहीं देखी गई। और ये कॉमनली मदर्स का एक्सपीरियंस है, और मेडिकल भी ये कहती है कि बॉयज़ के केस में जो लास्ट टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, पेन जो होते हैं इतने खास नहीं होते, और डिलीवरी भी आसान होती है। पेन होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू गर्ल केस। तो बॉय के केस में पेन का दौरानिया कम होता है और बच्चा को जल्दी पैदा हो जाता है, लेकिन गर्ल के केस में क्या होता है, पेन का दौरानिया लंबा हो सकता है, 2 से 3 दिन भी हो सकता है। तो गर्ल के केस में पेन ज़्यादा भी होती है, दौरानिया भी लंबा होता है। लास्ट तक तो वैसे सबको पता चल ही जाता है कि गर्ल है या बॉय है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता, तो इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है वो खास सिम्टम्स जो कि ज़रूरत है आपको बताना। बाकी फूड्स की अगर कोई बात करे कि फूड कौन सा, मीठा, खट्टा, उल्टी ना उल्टी, तो ये किसी को बॉय पे भी हो सकती है, किसी को गर्ल पे। ये बिल्कुल भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स नहीं है। यही सारे ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो कॉमनली हर औरत में देखी गई है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के केसेस में। ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।